जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द मौक मस्ती चैनल। इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की सेट नंबर 42 फुल टेस्ट 42 सेट नंबर 42 का वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। वहीं स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता की चर्चा की गई है। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और कनाडा से हमारे संविधान में जो संघात्मक मॉडल है वो कनाडा से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला? तो इसका आंसर होगा वी के कृष्णा मेनन। वी के कृष्णा मेनन जो है वो कभी वित्त मंत्री नहीं रहे, बल्कि उन्होंने रक्षा मंत्री का पद संभाला था। और ये जो जसवंत सिन्हा ये राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है? तो ये अधिकार जो है ये केवल और केवल संसद कर सकता है। संसद ही किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है। आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य की सीमा या उसका नाम में परिवर्तन किया जाता है। राज्य सरकार की बात करें तो हमारे संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 124 तथा हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 में इसकी चर्चा की गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 34 है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट 1950 में औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू किया। और जब सुप्रीम कोर्ट कार्य करना शुरू किया था तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 जज थे। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जेकानिया थे। और वर्तमान में जो कि 90 क्रम में इनका स्थान 90 है, उनका नाम डीवाई चंद्रचूड़ है। भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारत में राज्य की विधायिका को 2 भागों में विभाजित किया गया है, विधानसभा और विधान परिषद। कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन राज्यों में विधान परिषद भी विधानसभा के साथ साथ मौजूद है। निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, केरल। कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीटें, वहीं गुजरात में 11, ओडिशा में 10 और केरल में 9 सीटें। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 में वर्णित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था? तो पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2004 में बनाया गया था। वर्तमान में पंचायती राज मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम ललन सिंह अर्थात राजीव कुमार है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा होती है
किंतु इसकी नियुक्ति के लिए जो समिति बनाई जाती है उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता का वर्णन है और 164 में मुख्यमंत्री तथा 153 में राज्यपाल के बारे में उल्लेख है। नागरिकता को संविधान की किस सूची में स्थान दिया गया है? तो नागरिकता को संविधान के किस सूची में स्थान दिया गया है? इसका आंसर होगा संघ सूची। नागरिकता जो है हमारे संविधान के भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। प्रथम नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, जिसमें आखिरी रूप से संशोधन 2019 में किया गया था। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। अनुच्छेद 94 के तहत स्पीकर को हटाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1। आंसर होगा ऑप्शन सी। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कर्पूरी ठाकुर जो थे बिहार के एक्स भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और संत रविदास जो है इनको रैदास कहा जाता है और इनके गुरु का नाम रामानंद है। कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में 2024 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अनुशीलन समिति शाखा की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी? तो अनुशीलन समिति शाखा की स्थापना बिहार में पटना में हुई थी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु की व्याख्या CWG ऑप्शन ए के अनुसार की जा सकती है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए जलवायु वर्गीकरण को 5 प्रकार से विभाजित किया है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत लीवर के द्वारा किया जाता है? तो लीवर के द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण किया जा सकता है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को फिलोक्विनोन बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का श्रावण निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन ये मादा हार्मोन है और इसके श्रावण का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। इसका श्रावण जनन कोशिका के द्वारा होता है और इसका नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की थी। डी दुबे। वहीं अल्टमैन की बात करें तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है और पैलेड राइबोसोम की खोज की है। मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है? तो मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। वहीं धान का खैरा रोग जिंक या जस्ता की कमी से होता है। भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल है? भारत में वर्तमान में कुल 43 विश्व धरोहर स्थल है। भारत का 43वां जो विश्व धरोहर स्थल है वो असम का मोइदम है। और विश्व धरोहर स्थल की जो सूची है वो यूनेस्को के द्वारा बनाई जाती है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई है और इसका मुख्यालय पेरिस में है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित सभ्यता जो है वो है बुर्जहोम है। कालीबंगा राजस्थान से, रोपड़ पंजाब से और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा से है। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 348। भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 ये निर्धारित करता है कि सुप्रीम कोर्ट की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये सही है। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। ये गलत है। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर होगा केवल 1। वित्त आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है
इसका गठन 1951 में किया गया है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो केसी नियोगी थे। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग है और इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। भारत में काली मिट्टी निम्नलिखित में से किससे भरपूर है? तो भारत में जो काली मिट्टी है वो लोहा तथा मैग्नीशियम से भरपूर है। काली मिट्टी में फास्फोरस और जैव पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों के बारे में है? मंदसौर अभिलेख जो है वो यशोवर्मन नामक शासक की उपलब्धियों को बताता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। इसको सुधार लीजिएगा। पोंग डैम लेक रामसर साइट निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पोंग डैम लेक जो है रामसर साइट वो हिमाचल प्रदेश में है। वर्तमान में भारत में रामसर साइट की कुल संख्या 85 है और भारत का पहला रामसर साइट चिल्का झील है। प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संविधान के प्रधानमंत्री के निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं बताई गई है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित है, ये गलत है, निश्चित नहीं है। ऑप्शन बी होगा। भी बालासुर, भी बालसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पियानो, ऑप्शन सी। भी बालसारा पियानो से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस सम्मान को युद्ध में शौर्य के लिए प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र के समतुल्य माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक चक्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक चक्र। स्थानीय पौनों को सुमेलित कीजिए, तो इसका आंसर होगा नहीं, स्थानीय पौनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लेवेस स्पेन सही है, लेवेस स्पेन हो गया सही है। शामल ऑस्ट्रिया ये गलत है, ये शामिल ऑस्ट्रिया नहीं बल्कि इराक तथा ईरान की तरफ आती है। ब्रिक फोल्डर ऑस्ट्रेलिया सही है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका ये भी सही है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कुल 12 होती है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो डाटा को सूचना में बदलना होता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना होता है। किसी देश में विनिमय का माध्यम तथा सामान्य मूल्य का मापक होता है? किसी देश में विनिमय का माध्यम तथा सामान्य मूल्य का मापक होता है वास्तविक मुद्रा। वहीं सांकेतिक मुद्रा की बात करें तो सांकेतिक मुद्रा को स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। आरबीआई का क्या कार्य है? तो आरबीआई का कार्य है नियमन एवं नियंत्रण, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, आर्थिक स्थिरता प्रदान करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में हुई। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर 25वें क्रम पे है शक्तिकांत दास। मॉनेटरी नीति आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। शेयर धारक को कंपनी देती है, तो शेयर धारक को कंपनी लाभ का हिस्सा देती है। ई गवर्नेंस में सरकार द्वारा चलाया जाता है, तो ई गवर्नेंस में सरकार चलाया जाता है संदेश वाहक के द्वारा चलाया जाता है। और भारत का प्रथम राज्य जहाँ ई गवर्नेंस लागू किया गया वो है छत्तीसगढ़। मूल्यह्रास को शामिल किया जाता है, तो मूल्यह्रास जो है वो ग्रॉस में शामिल होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर कहलाता है राजस्व घाटा। पैन आवंटन का संबंध है, इसका आंसर होगा एल के झा समिति, ऑप्शन है। पैन आवंटन का संबंध एल के झा समिति से है। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। वांचू समिति जो है वो कर से संबंधित है। केलकर समिति जीएसटी से संबंधित है और लॉ आयोग जो है वो विधि आयोग है। विधि 1834 में मैकाले के टाइम पे लाया गया था।
छठी पंचवर्षीय योजना का फोकस किया गया था? तो इसका आंसर होगा गरीबी हटाना। ऑप्शन बी पे ये केंद्रित था। और गरीबी हटाओ का नारा जो था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था। मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। ऑप्शन होगा ए, एडम स्मिथ। वहीं अमर्त्य सेन की बात करें तो 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। तो देखिए, शनिधाता जो है वो मुख्य कोषाधिकारी है। शनिधाता मुख्य कोषाधिकारी। इसका आंसर हो जाएगा समाहर्ता जो है कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। और प्रादेशिका जो है आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट है। और राजुक जो है वो भूमि सर्वेक्षक है। तो इसका आंसर हो जाएगा DCBA, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने द भिल्सा तोप्स 1854 लिखा था? द भिल्सा तोप्स 1854 किस विद्वान ने लिखा था? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ये प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण वैज्ञानिक थे। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था कोतवाल कहा जाता था। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। और दशावतार मंदिर जो है यूपी में है, वो भगवान विष्णु को संबंधित है। दशावतार मंदिर देखिए भगवान विष्णु को समर्पित है। और भगवान ब्रह्मा की बात करें तो पुष्कर मंदिर है राजस्थान में, वो भगवान ब्रह्मा के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, ख्रीज खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ख्रीज खां सैयद वंश से संबंधित था। यह सैयद वंश का संस्थापक था। रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो इसका आंसर होगा श्रीनाथ थे वो देवराय प्रथम के दरबार में थे। देवराय प्रथम के दरबार में थे। यहाँ पे देखिए देवराय प्रथम के दरबार में थे। देवराय प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय ये सभी संगम वंश से संबंधित थे। और कृष्णदेवराय जो थे वो तुलु वंश के थे। इनके टाइम में अष्टदिग्गज 8 विद्वानों की एक संगठन हुआ करती थी जिसे अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। उनमें एक तेनालीरामन प्रसिद्ध व्यक्ति थे। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है लगभग 30 फीट। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग 30 फीट होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर गुदा द्वार पर जाके खत्म होती है। ठोस से द्रव बनने की क्रिया कहलाती है। तो ठोस से द्रव बनने की क्रिया गलन कहलाती है। और द्रव से गैस बनने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। और ठोस से सीधे गैस और गैस से सीधे ठोस ये बनने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण परावर्तन और अपवर्तन दोनों हैं। इंद्रधनुष बनने के कारण अपवर्तन और परावर्तन दोनों हैं। इंद्रधनुष में कुल 7 तिरंग होते हैं और इन 7 तिरंगों के बीच में जो मिडिल रंग होता है वो ग्रीन कलर का हरा कलर का होता है, हरा रंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की कार्यकाल से संबंधित है? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की कार्यकाल से जो संबंधित है वो होगा फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में है। बाकी जो है होम रूल लीग, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता तथा साबरमती आश्रम की स्थापना ये चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में घटित हुआ था। सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? तो सेवा सदन के संस्थापक होगा BM मालाबारी। BM मालाबारी।
यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। यह कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किस विद्वान का है? तो इसका आंसर होगा सर जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ने बोला था कि यदि विद्रोहियों में से कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। अगला क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? बघेरा विद्रोह जो है वो गुजरात से संबंधित है। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित था? तो करो या मरो का जो नारा था वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के टाइम पे दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। वहीं स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो 1905 में शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का चिन्ह था? तो इसका आंसर होगा शेर का चिन्ह था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था और 1943 में इसकी बागडोर सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा था? मतलब इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध था ऑस्ट्रिया। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। जर्मनी का एकीकरण कौन किया था? तो बिस्मार्क। भारत का एकीकरण पटेल किया था, इसीलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? तो इसका आंसर होगा सूर्य सेन। इसका आंसर होगा सूर्य सेन। इन्होंने 1930 में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम से स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी। इन्हें मास्टर दा की उपाधि दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आंसर होगा 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। वहीं अगर बात करें 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में, तो यहाँ पे मूल अधिकार की मांग की गई थी। और 1920 ईस्वी का जो नागपुर अधिवेशन है, इसमें असहयोग आंदोलन की चर्चा की गई थी। और 1924 ईस्वी का जो बेलगांव अधिवेशन है, ये कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एशिया। एशिया जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह अंगारा लैंड का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, बुग्याल या प्यार नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। तो बुग्याल या प्यार घास के मैदान जो है वो लघु हिमालय में पाए जाते हैं। ये उत्तराखंड में पाया जाता है। शोला नामक घास का मैदान दक्षिण भारत में पाया जाता है। गुलमर्ग तथा सोनमर्ग नामक घास का मैदान जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सिक्यांग कांगड़ी पर्वत शिखर कहाँ अवस्थित है? तो सिक्यांग कांगड़ी पर्वत शिखर है वो चाइना में अवस्थित है, चीन। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो क्वेश्चन होगा कि भारत का पहला सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से बनता है और उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में। और भारत का दूसरा बड़ा डेल्टा जो है वो कृष्णा नदी बनाती है। भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से भू आकृतियों से नियंत्रित होती है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बायोगैस में CO2 एवं मीथेन पाया जाता है, सही है। LPG में ब्यूटेन, खाना बनाने में प्रयोग गैस मीथेन, गोबर गैस में एसिटिलीन, ये गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एसिटिलीन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से अगर प्रयोग किया जाए तो एसिटिलीन होता है और प्राकृतिक रूप से एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें धन विद्युत प्रभार होता है? तो धन विद्युत प्रभार जो होता है वो अल्फा किरण में होता है। बिजली के संरक्षक तार की विशेषताएं हैं। तो बिजली के संरक्षक तार की विशेषताएं हैं उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। सामुदायिक कृषि वानिकी कम्युनिटी एग्रो फॉरेस्ट्री का उद्देश्य है। तो कम्युनिटी एग्रो फॉरेस्ट्री इसका उद्देश्य है भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना। भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना।
भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं? तो भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, उसकी संख्या है 18 गो। भारत में टोटल नेशनल पार्क की संख्या 105 है और टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वन्यजीव अभयारण्य, उसकी संख्या 532 है। तंसा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो तंसा अभयारण्य जो है वो महाराष्ट्र में अवस्थित है। दिमारा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? दिमारा जनजाति असम में निवास करती है और मणिपुर में कुकी जनजाति निवास करती है। काठी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? काठी लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सार्वभौमिक भौम जल संपन्न प्रदेश है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी बेसिन। गोदावरी कृष्णा बेसिन नहीं, ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसका आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में अवस्थित है। शक्ति स्थल सौर पार्क जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है, भारत के किस प्रांत में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉटस्की ने किया था। ये 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी उसी दौरान लाल सेना के गठन ट्रॉटस्की के द्वारा किया जाता तथा एक चेका नामक सेना का भी गठन इसने ट्रॉटस्की ने ही किया था। निम्नलिखित में से किसे निर्जीव एवं सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए असेल्यूलर, अकोशिकीय। इसका आंसर होगा असेल्यूलर, अकोशिकीय। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारियों में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो एंटीबायोटिक दवाओं का प्रभाव वायरस जनित रोगों में नहीं पड़ता है। सुमेलित कीजिए। इसका आंसर होगा, देखिए, उच्च वेग मैक से सही है, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम ये भी सही है, दाब का मात्रक पास्कल ये भी सही है, ऊर्जा का मात्रक जूल ये भी सही है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो वुड स्पिरिट मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, उत्क्रम प्रासरण। उत्क्रम प्रासरण। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी का सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज़, फिर उसके बाद में डेनिश और फिर फ्रांसीसी। डायनेमो परावर्तित करता है, तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है। वही मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और ट्रांसफार्मर जो होता है वो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में तथा निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परावर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पेरिस्कोप। वहीं पायरोमीटर की बात करें तो इसका प्रयोग उच्च ताप को मापने में किया जाता है। ओडोमीटर वो बाइक में लगा होता है, दूरी मापने में इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक धातु है जो सामान्य ताप पर तरल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। जल में लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है और यदि हम जल को गर्म करेंगे तो लकड़ी का टुकड़ा क्या होगा? तो ये थोड़ा और उठ जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण क्या है? तो महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो देखिए, प्रेरी होता है उत्तरी अमेरिका में और पम्पास जो होता है दक्षिणी अमेरिका में होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है वो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से शुरू हुआ है और गुजरात से नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है?
तो हेमिस जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में ही है। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी, कजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो कजरी जो है वो उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। मिर्ज़ापुर के आसपास के क्षेत्रों में कजरी गाया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर होगा बज एल्ड्रिन, और पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मनरेगा। मनरेगा जो है वो भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। कर्णम मल्लेश्वरी का नाम किस खेल के लिए सुप्रसिद्ध है? कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो भारोत्तोलन से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2002 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1930। 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। पटाका किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मकाऊ। पटाका मकाऊ की मुद्रा है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने रफ्त गुफ्तार का संपादन किया था। वहीं संवाद कौमुदी की बात करें तो संवाद कौमुदी का संपादन राजा राम मोहन राय ने किया था। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इसका संपादन किया गया था। 1930 में किस भारतीय को भौतिकी में नोबेल दिया गया था? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सीवी रामन। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें। अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।